नमस्कार। आइए बच्चों, आज हम लोग मणिका भाग 1 का अध्याय 1 अविवेक परमा पदम अर्थात अविवेक मतलब जो अज्ञानी होते हैं, अज्ञान होता है, वह परम आपदाम मतलब सबसे बड़ी समस्या का की जड़ होती है, घर होता है। तो हमें कोई भी कार्य सोच समझ करके करना चाहिए। तो आइए, इस पाठ में आज हम लोग इस पाठ का अध्ययन कर चुके थे। आज इसका क्वेश्चन आंसर देखेंगे, ठीक है। सबसे पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखत। तो निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक पद में लिखिए। एक पद का मतलब है वन वर्ड आंसर। उज्जैन्याम किम नाम विप्रह अवसत। तो हम लोग पाठ पढ़े थे, उज्जैनी में किस नाम का ब्राह्मण रहता था, उस ब्राह्मण का क्या नाम था। तो उस ब्राह्मण का नाम था माधवः। माधव केन श्राद्धार्थम निमंत्रितः। माधव किसके द्वारा श्राद्ध के लिए निमंत्रित था। तो यहाँ उत्तर हो जाएगा राज्ञः। राजा के यहाँ श्राद्ध के लिए निमंत्रित किया गया था। अक्रियमाणः कर्तव्यस्य रसम कः पिबति। अक्रियमाणस्य कर्तव्यस्य अर्थात बिना किए गए कार्य का रस कौन पी जाता है। तो कालः समय। यदि आपने सही समय पर सही डिसीजन नहीं लिया तो उस कार्य का आनंद भी समाप्त हो जाता है और वह कार्य भी आपके हाथ से चला जाता है। किम करोमि किम करोमि इति कह चिंतयति। क्या करूं, ऐसा कौन चिंतन करता है। तो ऐसा ब्राह्मणः जो माधव होता है, ब्राह्मणः माधवः चिंतयति। कृष्णः सर्पः केन दृष्टः। कृष्ण सर्प अर्थात काले सांप, काला सांप किसके द्वारा देखा गया। तो नकुलेन, नकुल के द्वारा देखा गया। नकुलम कह व्यापादितवान। नकुलम, नकुल को किसके द्वारा मार दिया गया। तो ब्राह्मण, ब्राह्मण के द्वारा उसको मार दिया जाता है। संपदा कम वृणीते। संपदः अर्थात संपत्तियाँ किसका वर्ण करती हैं, किसका चयन करती हैं। तो गुण संपदा, जो विपत्तियाँ होती हैं अज्ञानी का चयन करती हैं, और जो संपत्तियाँ होती हैं वो किसका, गुण लुब्धा। संपत्तियाँ कैसी होती हैं, गुण लुब्धा, गुण से लोभित होने वाली या गुण का चयन करने वाली। कम वृणीते, तो विमस्य कारिणाम, गुण लुब्धा विमस्य कारिणाम, जो सोच समझकर कार्य करने वाले होते हैं उनका चयन करती हैं। प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। अधोलिखित प्रश्नानाम उत्तराणि पूर्णवाक्येन लिखत। ब्राह्मणस्य बालकस्य रक्षायै कम उपायम अचिंतयत। तो उत्तर इसका हम लोग देख लेते हैं। ऐसे तो हम बता देंगे, लेकिन आप लोग इसको अगर बुक में चाहें तो टिक कर सकते हैं। ब्राह्मणः बालकस्य रक्षायै कम उपायम अचिंतयत। तो ब्राह्मणः बालकस्य रक्षायै एतत् उपायम अचिंतयत यत् कि चिरकाल पालितम अर्थात लंबे समय से पालित। एक मिनट आपको दिखा देते हैं, यहाँ से आप टिक कर लीजिए, यहाँ से आप देखकर लिख सकते हैं। वह सोचता है चिरकाल पालितम इमं पुत्र निर्विशेषम। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ से ले सकते हैं। एक सेकंड। चिरकाल पालितम पुत्र निर्विशेषम नकुलम बाल रक्षायाम व्यवस्थाप्य गच्छामि। यहाँ से आप इस क्वेश्चन का आंसर ले सकते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है, ब्राह्मणेन अविचारे किम कृतम। ब्राह्मण के द्वारा बिना विचारे क्या किया गया। अविचारे, बिना विचारे, तो ब्राह्मण से मार दिया था ना नकुल को। तो ब्राह्मणेन अविचारे उपकारकः, उपकार करने वाले नकुल को मार दिया गया। तो उपकारकः नकुलः व्यापादितः। ब्राह्मणः अविचार्य उपकारकः नकुलः व्यापादितः। ग नंबर, कालः कस्य रसम पिबति। काल किसका रस पी जाता है। तो कालः अक्रियमाणस्य कर्मणः रसम पिबति। कालः क्षिप्रम अक्रियमाणस्य, क्षिप्रम शीघ्र,
अक्रियमाण, शीघ्र ही किसी कार्य को यदि नहीं किया गया तो कर्मणः रसम कालम पिबति। तो उत्तर लिख लीजिए, कालः क्षिप्रम अक्रियमाणस्य कर्मणः रसम पिबति। कीदृशः नकुलः ब्राह्मणस्य चरणयो अलुठत। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि नकुल कैसा था, कैसा नकुल ब्राह्मण के चरण के पास लौटने लगा। तो रक्त विलिप्तम नकुलः, या ऐसा कह सकते हैं रक्त विलिप्तम मुखपादयोः युक्तम नकुलः ब्राह्मणस्य चरणयोः अलुठत। आप केवल इतना भी लिखेंगे, रक्त विलिप्तम नकुलः ब्राह्मणस्य चरणयोः अलुठत। नकुलेन कः व्यापादितः, नकुलेन सर्पः व्यापादितः। नकुल के द्वारा कौन मार दिया गया था, तो सांप, तो सर्पः। परमापदाम पदम किम, तो अविवेकः परम आपदाम पदम। अविवेक जो है वो सबसे बड़ी समस्या का घर है। संपदः कीदृश्य भवन्ति, तो जो संपत्तियां होती है वो कैसी होती हैं, गुणलुब्धाः भवन्ति। संपदः गुणलुब्धाः भवन्ति। तीसरा प्रश्न देखिए, अधोलिखित वाक्येषु स्थूल पदानि आश्रित्य प्रश्न निर्माणं कुरु। अधोलिखित वाक्यों में स्थूल पद को आश्रय करके प्रश्न निर्माण करना है। मतलब जो अंडरलाइन किया गया, स्थूल पद का मतलब है जो हाईलाइटेड है, मोटे अक्षरों में है, उसको प्रश्न में बदलना है। तो माधव उज्जैन्याम अवसत, माधव उज्जैनी में निवास करता था। उज्जैन्याम, तो यहाँ पर हो जाएगा उज्जैनी में, तो हम क्या लिखेंगे, कुत्र। ब्राह्मणी शिशु रक्षार्थम ब्राह्मणम नियोज्य स्नातुम गता। ब्राह्मणी जो थी वो शिशु के रक्षा के लिए ब्राह्मण को नियोज्य करके स्नान करने चली गई। तो ब्राह्मणम को यहाँ पर अगर हम प्रश्न में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, कम। ब्राह्मणः दारिद्र्यात् अचिंतयत्, तो दारिद्र्यात्, यहाँ पर इसको अगर हम प्रश्न में बदलेंगे तो कस्मात्। घ में देखिए हाईलाइटेड जो शब्द हैं वो है तस्य, तो हम लिखेंगे कस्य। स ब्राह्मणः नकुलम बाल रक्षायाम व्यवस्थापयत। नकुलम अर्थात नकुल को, तो यहाँ हम कर देंगे द्वितीय एकवचन में है नकुलम, तो यहाँ पर हम प्रश्न भी किसका लेंगे, द्वितीय एकवचन का। कम, कह कौ के कम, तो यह एक वचन का है द्वितीय एकवचन, तो हम यहाँ भी कम लेंगे। नकुल समीपम आगच्छन्तम कृष्ण सर्पम अमारयत। नकुल समीप आते हुए कृष्ण सर्प को मार दिया। तो कृष्ण सर्पम, यहाँ पर भी हम लिखेंगे कृष्ण सर्प को, काले सर्प को, तो यह भी द्वितीय एकवचन का है, तो कम। नकुलस्य मुखम पादाः च रक्तेन विलिप्ता। नकुल का मुख और पैर किससे रक्त हो गया, रक्त से, तो यहाँ हम लोग लिखेंगे केन विलिप्ता, किसके द्वारा विलिप्त था। प्रश्न नंबर 4 देखिए, अधोलिखित प्रश्नान यथा निर्देशम उत्तरत। अस्ति उज्जैन्याम माधवः नाम विप्रः, अस्मिन् वाक्ये किम क्रियापदम प्रयुक्तम। यहाँ पर क्रियापद क्या है, तो अस्ति, उज्जैन्याम अर्थात उज्जैनी में माधव नाम का विप्र है, तो अस्ति यहाँ पर क्रियापद है। किंतु बालस्य अत्र रक्षकः नास्ति, यहाँ पर कर्तृपदम वर्तते। किम कर्तृपदम वर्तते, कर्ता क्या है, क्रियापदम अर्थात क्रिया, कर्तृपदम अर्थात कर्ता, तो कर्ता यहाँ पर क्या हो जाएगा, रक्षकः नास्ति, तो रक्षकः हो जाएगा। बालकं ब्राह्मणं दृष्ट्वा नकुलः रक्त विलिप्त मुखपादः तस्य चरणयोः अलुठत। अस्मिन् वाक्ये विशेष्य पदम किम, विशेष, यहाँ विशेषण दिया है रक्त विलिप्त मुखपादः, तो इसका यह क्या हो गया विशेषण, तो इसका विशेष्य क्या होगा, तो नकुलः। नकुल कैसा है, रक्त विलिप्त मुखपाद, रक्त से लिपटा हुआ, पूरा मुख और पैर उसका रक्त से लगा हुआ है, तो यहाँ पर विशेष्य पद हो जाएगा नकुलः। अत्रांतरे ब्राह्मणोपि श्राद्धम गृहीत्वा गृहम उपावृतः। यहाँ दत्वा इस पद का विलोम क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा गृहीत्वा। श्राद्धम गृहीत्वा, तो गृहीत्वा इसका
विलोम हो जाएगा दत्वा का। दत्वा मतलब दे करके, गृहीत्वा मतलब ले करके। बालकः सुस्थः सर्पस्य व्यापादितः तिष्ठति। अत्र बालकः सुस्थः इत्यनयोः पदयोः किम विशेषण पदम अस्ति। तो यहाँ पर दिया है सुस्थः का विशेषण पद क्या है, तो बालकः, आराम से कौन सो रहा था, बालक। तो यहाँ पर विशेषण किसका हो जाएगा, सुस्थः का किसका विशेषण, बालकः। यदि सत्वरम न गच्छामि इत्यत्र शीघ्रम इति पदस्य पर्याय पदम किम प्रयुक्तम। सत्वर यहाँ पर शीघ्र है, शीघ्र इस का जो पर्यायवाची है वो क्या है इस सेंटेंस में, तो सत्वरम। आगे देखिए, ये घटना के अनुसार लिखना है, ये तो आप लिख लेंगे, फिर भी हम बता देते हैं। देखिए अर्थ बता देंगे, आप फिर लगा लीजिएगा। ब्राह्मण नकुलम बाल रक्षार्थम व्यवस्थाप्य गच्छति, तो ये पहला होगा नहीं, तो सबसे पहले देखेंगे हम लोग, तो उज्जैन्याम, ख नंबर, उज्जैन्याम माधवो नाम विप्रह वसति, उज्जैनी में माधव नाम का ब्राह्मण निवास करता था। फिर देखिए घ नंबर, ब्राह्मण श्राद्धार्थम राज्ञा निमंत्रितः भवति, ब्राह्मण श्राद्ध के लिए राजा के यहाँ उसको निमंत्रण मिलता है। अब वो क्या करेगा, अब वह अपने बच्चे की सुरक्षा के लिए सोचेगा, तो ब्राह्मण नकुलम बाल रक्षार्थम व्यवस्थाप्य गच्छति, तो वह क्या करता है, बाल के रक्षा के लिए नकुल को लगाकर चला जाता है। ब्राह्मण श्राद्धार्थम राज्ञ प्रासादम गच्छति, अब वह नियुक्त करके वो क्या किया, अंग नंबर देखिए, अंग में ब्राह्मण श्राद्ध के लिए राजा के यहाँ चला जाता है। ठीक है, अब फिर नकुलः, इसके बाद जो नकुल है वह कृष्ण नकुलः बालस्य समीपम आगच्छन्तम सर्पम मारयति, नकुल बालक के समीप आते हुए सर्प को मार देता है। अब उसके बाद वह वापस आता है। ब्राह्मण श्राद्धम गृहीत्वा प्रत्यागच्छति, ब्राह्मण श्राद्ध ग्रहण करके वापस आता है। तो ब्राह्मण रक्त उसके पहले ही आप जब नकुलः ब्राह्मणस्य समीपम आगच्छन्तम सर्पम मारयति ये लिखेंगे, उसके बाद ही नकुलस्य मुखम रक्त विलिप्तम भवति ये लिखेंगे, उसके बाद वह श्राद्ध ग्रहण करके आएगा, और उसके बाद फिर ब्राह्मणः रक्त विलिप्तम नकुलम दृष्ट्वा चिंतयति नूनम खादितः मे पुत्र, वह सोचने लगता है कि इसने मेरे पुत्र को खा लिया है। तो क्या करता है, नकुल ब्राह्मण फिर उसके बाद मार देता है उसको, नकुल को। और ब्राह्मण सुस्थम पुत्रम दृष्ट्वा विषादम अनुभवति, जो ब्राह्मण है वो मारने के बाद फिर विषाद का अनुभव करने लगता है। जब वो देखता है कि उसका बेटा ठीक ठाक सो रहा है तो वह विषाद मतलब दुख का अनुभव करने लगता है। इसीलिए कहा गया है सहसा क्रियाम न वेदधीत, लास्ट वाला सबसे लास्ट में हो जाएगा। ठीक है, इसको आप देख लीजिएगा। 6 नंबर कह रहा अधोलिखित कथनयोः उचित भावार्थम इति चिन्हेन प्रदर्शयत, अधोलिखित जो कथन है उसमें उचित भाव जो दे रहा है उसके सामने सही का निशान लगाना है। सहसा विदधीत न क्रियाम, अचानक ही सहसा, अचानक कोई कार्य नहीं करना चाहिए। तो इसका देखिए कार्यम सर्वदा एवं विचार्य कर्तव्यम, पहला ही सही हो जाएगा, कार्य हमेशा ही विचार करके करना चाहिए। दूसरा है यदा कदा विचार्य कर्तव्यम, कभी कभी विचार करके करना चाहिए, नहीं। कानिचित, कभी विचार करके नहीं करना चाहिए, ये भी गलत है, तो पहला हो जाएगा। क्षिप्रम अक्रियमाणस्य कालः पिबति तद्रसम, तो इसका हो जाएगा कालः कार्यस्य आनंदम नाशयति, कार्यस्य आनंदः स्वयं एव नश्यति, और कार्यस्य स्वादः न्यूनः भवति। तो कालः कार्यस्य आनंदम नाशयति। अब देखिए यहाँ पर प्रतीप मेलनम कुरुत, जो समुचित विलोम शब्द है उसका मेलन करना है।
देखिए आदानम का हो जाएगा प्रदानम, समीपम का हो जाएगा अपसृत्य, दूरम, दारिद्र्यम का हो जाएगा संपन्नता, विवेक का अविवेक, उपसृत्य, उपसृत्य मतलब पास जाकर, अपसृत्य मतलब दूर। यहाँ पर देखिए विशेषणानि दत्तानि, विशेषण दिया गया है, विशेष्य के साथ जोड़ना है। तो नकुलः बालकः सर्पः, आप उसी के नीचे लिखते जाएंगे। चिरकाल पालितः, चिरकाल पालितः कौन था? नकुलः। पुत्र निर्विशेषः, पुत्र की भांति कौन था? नकुलः। कृष्णः, यह सर्पः में चला जाएगा। रक्त विलिप्त मुखपादः, यह भी नकुलः में चला जाएगा। सुस्थः बालकः, व्यापादितः सर्पः, उपकारकः नकुलः, मृतः सर्पः। तो यह पाठ यहीं पर समाप्त होता है बच्चों। उम्मीद है आपको यह पाठ समझ में आया होगा और प्रश्नोत्तर भी आपने कर लिया होगा।